जय हिंद एसडीसीएस। ब्लैक डे यानी पुलवामा हमले के हर पहलू से तो हम सभी अवगत हो गए। पुलवामा हमले के बाद गम था हर भारतीय के मन में 40 जवानों को खोने का, और उन्हीं भारतीयों के मन में गुस्सा और आक्रोश था उन लोगों के प्रति जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था। एंड इंडियन गवर्नमेंट न्यू इट वेरी वेल। तो तैयारी शुरू होती है टॉप अथॉरिटीज की एक सीक्रेट मीटिंग से, जिसमें उन्होंने अपने आने वाले प्लान ऑपरेशन बंदर के बारे में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तैयार की। पाकिस्तानी हुकूमत को इस बात का अंदाजा तो था दैट इंडियन फोर्सेस आर नॉट गोना रिमेन क्वाइट फॉर लॉन्ग, लेकिन उन्होंने इसे तनिक भी अंदाजे में नहीं सोचा था कि इंडियन आर्मी इस बार कहर आसमान से बरसाएगी। उन्होंने उम्मीद की थी कि 2016 की ही तरह एक और सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला था। ऑपरेशन बंदर, द एयर स्ट्राइक प्लान, और जवाब उस नए हिंदुस्तान का। एयर स्ट्राइक के बारे में पाकिस्तानी फौज ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि आखिरी बार जब कोई भारतीय जेट एलओसी पार करके पाकिस्तानी सीमाओं में घुसा था वो था सन 1971 का इंडो पाक युद्ध। 26 फरवरी की सुबह 3:30 बजे जब पूरा भारत अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था, उस समय एग्जीक्यूट होता है ऑपरेशन बंदर। 12 मिराज 2000 जेट्स और 4 सुखोई 30 जेट्स टेक ऑफ करते हैं भारत की सीमाओं से टू डिस्ट्रॉय द बालाकोट टेररिस्ट कैंप। लेकिन आर्म फोर्सेस का ऑपरेशन हो और कोई अड़चने ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अब बात करेंगे पाकिस्तानी साब एवैक्स जेट्स की, जो कि थी इस मिशन में सबसे बड़ी थ्रेट। पाकिस्तानी साब एवैक्स जेट एक ऐसी जेट की वैरायटी होती है जिनकी रेडार रेंज 350 किलोमीटर होती है। रेडार रेंज कुछ समझ नहीं आया। रेडार रेंज का मतलब होता है कि 350 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी अगर बेस से टेक ऑफ करने वाला प्लेन उस समय टेक ऑफ करता है तो वो उनके सिग्नल्स को पिकअप करते हैं और अलर्ट कर देते हैं पाकिस्तानी फौजों को। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस प्लान का था न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दी साब एवैक्स। लेकिन हमारे भारतीय फोर्सेस में चाचा चौधरीयों की कमी कहाँ। इसके बाद आता है द इल्यूजन प्लान। जिस दिन यानी 26 फरवरी को जब ऑपरेशन बंदर लॉन्च हुआ, उसी के साथ 4 सुखोई 30 जेट्स सदर्न पंजाब बेस से टेक ऑफ करते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पीओके एंड स्पेसिफिकली टुवर्ड्स भावलपुर। लेकिन भावलपुर ही क्यों? क्योंकि भावलपुर में ही लोकेटेड है जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग बेस, और इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पर आते हुए अटैक को देखकर पाकिस्तानी एयरफोर्स कश्मकश में आ गई, और उन्होंने जवाब में अपने साब एवैक्स, जिन्हें उन्होंने एलोकेट किया था किसी भी आने वाले खतरे के लिए, उनको वापस से एलोकेट कर दिया उन सुखोई जेट्स के पीछे, और वो सुखोई जेट्स का पीछा करते हुए भावलपुर की तरफ चले गए। एंड दिस वाज द प्लान दैट वाज एग्जीक्यूटेड बाय इंडियन एयरफोर्स, और इस तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया इस मिशन का सबसे बड़ा थ्रेट। अब बारी आती है द एक्चुअल प्लान ऑपरेशन बंदर को जानने की। 26 फरवरी समय था सुबह के 3:30 बजे जब 12 मिराज 2000 जेट्स और 4 सुखोई 30 जेट्स अपने अम्यूनिशन, जो कि थे सरप्राइज 2000 एंड पपाया प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स, उनके साथ ग्वालियर बेस से टेक ऑफ करते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एलओसी। अब बात आती है इनके अकम्पनियर्स को जानने की। तो इन जेट्स को अकम्पनी कर रहा था इंडियन एवैक नेत्रा और उसके साथ साथ 76 रिफ्यूलिंग प्लेन। जिस समय पर पाकिस्तानी साब एवैक्स उन ल्यूजनल प्लेन्स के पीछे गए हुए थे, उसी समय ये एक्चुअल एलीट ग्रुप अपने आप को मिड एयर रिफ्यूल करता है और ठीक 3:45 पर एलओसी क्रॉस करके भावलपुर के टेररिस्ट कैंप पर हमला करता है, और महज 21 मिनट के भीतर वो उन्हें नेस्तनाबूद कर देते हैं। जब तक पाकिस्तानी फौज को इस बारे में पता चला, टिल देन इंडियन जेट्स वाज सेफली बैक इनटू द इंडियन स्काई। ये कहानी इन अ नटशेल हम सभी को मालूम थी, पर अब बारी आती है उस हिस्से को जानने की जिससे हम बहुत कम लोग अवगत हैं। इतने इंटीग्रल और इम्पॉर्टेंट पार्ट पर हमला होने के बाद शांत तो पाकिस्तानी हुकूमत भी नहीं रहने वाली थी। जवाब था उनका ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। अब हम जानेंगे इस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बारे में। 27 फरवरी की सुबह 9 बजे पाकिस्तानी सीमाओं से 2 JF-17 प्लेन्स और 4 मिराज 30 जेट्स टेक ऑफ करते हैं भारतीय सीमाओं की तरफ। और भारत की 2 लोकेशंस, पहली थी राजौरी सेक्टर का आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर और दूसरी थी नौशेरा सेक्टर का आर्मी अम्यूनिशन डिपो कैंप। वहां पर वो ग्लाइडेड बॉम्ब्स गिराते हैं, बट टू देयर बैड लक दे मिस देयर टारगेट्स।
इसी के जवाब में इंडियन एयरफोर्स एक शॉर्ट ऑपरेशन लॉन्च करती है, विच आई कंसिडर द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट। इंडियन एयरफोर्स एक MI-17 हेलीकॉप्टर विद अ क्रू ऑफ 16 मेंबर्स को टेक ऑफ करती है पाकिस्तान इंटरवेंशन को रोकने के लिए, लेकिन उसी समय वो 2 स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल्स को लॉन्च करती हैं टू टेक डाउन द पाकिस्तानी जेट। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजिकल एरर्स की वजह से वो 2 मिसाइल्स इंडियन चॉपर को हिट करते हैं एंड इट लीड्स टू देयर क्रैशिंग, जिसमें हमारे 6 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। इस किस्से के बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को आज तक मालूम चला है। आगे जाकर श्रीनगर बेस से 5 मिग बाइसन टेक ऑफ करते हैं टू टेक डाउन द पाकिस्तानी जेट्स, और उन्हीं एक मिग बाइसन में सवार थे देन विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। अभिनंदन वर्तमान 2 JF-17 जेट्स को अपने R-73 रॉकेट से क्रैश डाउन करवाते हैं, लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान उन्हें एक मिसाइल हिट डाउन करता है, जिसके कारण उनका चॉपर, उनका जो जेट था, वो क्रैश डाउन करता है और वो पाकिस्तानी सीमाओं में गिर जाता है एंड ही वॉज लेटर अरेस्टेड बाय पाकिस्तानी आर्मी। लेकिन भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक श्रेष्ठता को दिखाते हुए 1 मार्च 2019 को पाकिस्तानी सीमाओं से रिहा करवा लिया। ये जवाब था उस नए भारत का जिन्होंने चंद दिनों पहले ही अपने 40 वीर सपूतों को खोया था। अंततः हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे उन सभी भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों को जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, क्योंकि सैनिक किसी भी देश का हो, वो प्राण हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए ही देता है। जय हिंद।